सर अभी योगी आदित्यनाथ की नज़र में जो है ये हादसा भी उन्होंने नहीं देखा है। अच्छा। जिस दिन देखेंगे उसी दिन महाप्रलय आ जाएगा। विगत 9 दिनों पहले सुल्तानपुर जनपद के धम्मौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामापुर गांव 11 वर्षीय लड़के की निर्मम हत्या की बात सामने आई थी। बच्चे की माताजी मार्केट में समोसा लाने गई थी। मात्र 5 मिनट पहले वह जाती हैं और जब लौटकर वापस आती हैं तो उनका 11 वर्षीय मासूम यहां संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया जाता है। गांव के सभी लोगों ने आवाज उठाई कि शासन प्रशासन इस रहस्य का खुलासा कर सके कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, परंतु लगभग 9 से 10 दिन बीत जाते हैं और अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाता है। कहां है कानून के वह कानूनी कलमकार जो यह दावा करते हैं कि अपराधी अगले चौराहे पर नहीं जा पाएगा। 9 से 10 दिन बीत जाता है और अभी तक अपराधियों का खुलासा ही नहीं किया जाता कि अपराधी कौन था, आखिर उस 11 वर्षीय मासूम के साथ क्या हुआ था। यह सोचने वाली बात है। वह 11 वर्षीय मासूम विवेक किसका दुश्मन हो सकता था? यह गांव घर के लोग हैं। शक के दायरे में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जाती है, परंतु उसका अभी तक क्या निष्कर्ष निकला किसी को कुछ पता नहीं। अगर किसी नेता की भैंस गायब हो जाती है तो प्रशासन तरह तरह की टीमें गठित कर देता है, परंतु एक गरीब व्यक्ति के घर 11 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और आज तक उसका किसी भी प्रकार से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता कि आरोपी कौन है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है। आप क्या लगते हैं? हम उसके बड़े दादा लगते हैं। आप उसके बड़े दादा हैं जी। कितना दिन बीत गया? आज तो 10-11 दिन बीत गया सर। 4 दिन का टाइम लिए थे, अभी तक जो है मुलजिम को जो है 4 दिन का समय मांगा था प्रशासन ने कि 4 दिन के अंदर अंदर में हम खुलासा कर देंगे जो है। और आज लगभग 9 से 10 दिन बीत गया, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ अभी तक कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ सामने विवेक का घर है, उसके बिल्कुल सामने ही इसी मड़हे में उस बच्चे को संदिग्ध परिस्थितियों में घटना को अंजाम दिया खाता है। यहाँ से रास्ता है, हमेशा 24 घंटे लोगों का लगभग आना जाना होता है। सर जो है 1 मिनट का रास्ता नहीं बंद होता है। 1 मिनट का रास्ता नहीं बंद होता है। जब से हम घटना को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं तब से न जाने कितने लोग आ जा चुके हैं। सोचिए इस बीच आखिर किस प्रकार से वह अपराधी घटना को अंजाम देता है और अभी तक इसका कुछ खुलासा नहीं किया जा सकता। अभी तक खुलासा नहीं हुआ सर। अभी तक खुलासा नहीं हुआ। क्या यह प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? बहुत से दर्शकों द्वारा प्रयास किया गया, फोन किया गया, कमेंट के द्वारा कहा गया कि आखिर रामापुर की घटना में क्या हो रहा है, क्यों खुलासा नहीं हो पा रहा है, इसे दिखाया जाए। तो हमारा एक प्रयास है कि सत्ता में बैठे उन सत्ताधारियों तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि आज एक गरीब व्यक्ति के घर का 11 वर्षीय मासूम जिसके संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई और 9 से 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इसका कुछ खुलासा नहीं किया जा सका है। सर अभी योगी आदित्यनाथ की नज़र में जो है ये हादसा भी उन्होंने नहीं देखा है। अच्छा। जिस दिन देखेंगे उसी दिन महाप्रलय आ जाएगा। अच्छा। हाँ जी। मतलब घर वालों को, परिवार वालों को अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा उम्मीदें हैं कि शायद अगर उन तक यह बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से देखा जाएगा और जांच में तेजी की जाएगी, उन अपराधियों का खुलासा किया जाएगा। सर प्रशासन तो जो है जुटी है, छानबीन कर रही है, निर्दोषी आदमी न जाए। जो उसको जिसने जो है मौत दी है उसके बॉडी के फिंगर के अनुसार आधार कार्ड निकाल को उस मुलजिम को फांसी तक पहुंचाया जाए। मतलब इनके घर का एक मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत होती है, उसके घर वालों को अभी भी यह कहना है कि किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। आखिर वह 11 वर्षीय मासूम किसका जो है दुश्मन हो सकता है? क्या बिगाड़ा था उसने? सर उसने तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ा था। हम लोग जो है 8 भाई हैं, 8 भाई में कभी जो है लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। अच्छा। जिस समय यह घटना हुई उस समय घर में कोई था नहीं, सिर्फ महिलाएं, 1-2 महिलाएं थी। उनके पिताजी कुवैत में रहते हैं। सर मेरा भाई तो जो है दोनों भाई छोटे कुवैत में रहते हैं। अच्छा। एक भाई चंडीगढ़ में रहता है, बाकी तो सारे भाई जो है काम पे थे। अच्छा। मैं भी मौजूदा हाल में घर पे नहीं था। अच्छा। एक छोटा भाई था, वो भी बाजार गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस बच्चे के साथ घटना होती है तो उसके 2 दिन पहले वह बच्चा डरा हुआ होता है। वह अपने चाचा से फोन पर कुछ बताने का प्रयास करता है, परंतु फोन से बात नहीं हो पाती। वह सिर्फ और सिर्फ रहस्य बनकर रह जाता है। अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाता कि आखिर वह बच्चा किससे डरा था, आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ है। बच्चे के पिता का क्या नाम है?
अरुण कुमार चौहान। अरुण कुमार चौहान जी। बच्चे के पिता अरुण कुमार जी आनन फानन में कुवैत से किसी प्रकार से आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो घर परिवार के सभी लोग तड़प रहे थे। आखिर उनका 11 वर्षीय मासूम, किसका क्या बिगाड़ रखा था उन्होंने? किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ रखा था सर। किसी का कुछ नहीं, बच्चा बिगाड़ रखा था। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या आया। जो कुछ करना था हम लोग जो है सयान भाइयों में करते हैं, बच्चे से करके क्या पाए वो लोग। घर वालों का कहना है किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु अगर किसी को लगता था, किसी की नजर में अगर यह दुश्मन थे तो इनसे निपटना चाहिए था। उस 11 वर्षीय मासूम ने क्या बिगाड़ा था? यह सोचने वाली बात है। इस प्रकार से बीच गांव में घटना होती है और अभी तक कितने घटना को अंजाम दिया कोई खुलासा नहीं। आप बच्चे की आजी हैं? हाँ आजी है, आजी है। जब घटना भया था यदि आप कहाँ रही हैं? हम अपने घर पे वो जो झोपड़िया है अच्छा हमारी, अच्छा। वो बात ये लगे है ना, ये जेठानी घर आ, जेठानी के नाती के बाद। अच्छा, हाँ, जेठौत के हैं। अभी तक कोनो खुलासा ना है? कुछ नहीं। उस दिन डॉग स्क्वाड की टीम भी आती है या घर वाले सिर्फ और सिर्फ आशा उम्मीदें लगाए हुए हैं कि प्रशासन कब खुलासा करेगा, कब उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा। 11 वर्षीय मासूम को यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है। आप सोच सकते हैं घुटने के बल बैठा हुआ था वह बच्चा और रस्सी के सहारे से उसे यहीं पर टिकाया गया था। आप सोच सकते हैं यहाँ जितने भी लोग, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों या गांव के लोग हों, सभी के द्वारा जब देखा गया तो सबके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि कहीं ना कहीं किसी मास्टरमाइंड या किसी हत्यारे या किसी बड़े अपराधी के द्वारा इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है। घर में जो भी माताएं हैं इस समय, इनकी जो बच्चे की माँ है और बच्चे के पिता, लगभग सभी लोग इलाज कराने गए हैं, क्योंकि जब से 11 वर्षीय मासूम की मृत्यु हुई है तब से बच्चे की माँ बेहोश हो जा रही है। वह बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्हें इस समय इलाज के लिए ले जाया गया है। इस समय अभी जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं, उनसे हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि शायद प्रदेश के मुखिया तक हमारी यह आवाज पहुंच सके ताकि इन गरीब लोगों को न्याय मिल सके। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था इन गरीब लोगों की न्याय की बात नहीं करती? क्या कानून व्यवस्था की उन चंद फाइलों में इस 11 वर्षीय मासूम की मौत रहस्य बनकर रह जाएगी? कुछ लोगों को शक के दायरे में ले जाया गया था प्रशासन के द्वारा, कुछ पता चला? सर वो तो प्रशासन है, पूछताछ के लिए ले जाएंगे, अपना ले जाएंगे, उसके बाद पूछताछ के जो है फिर छोड़ेंगे जो है। लेकिन तो मेन पॉइंट ये पड़ता है सर जो है उसके बॉडी पे जिसका फिंगर छपा हुआ है उसका आधार कार्ड निकाल के उसको जेल भेजा जाए। गांव के लोग हैं जिन्हें कानून के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी इन लोगों के अंदर मानवता है। यह लोग सिर्फ और सिर्फ यह कह रहे हैं कि कोई निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए। अगर बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से घटना की गई तो कहीं ना कहीं जांच करके अपराधी को पकड़ा जाए। जिस दिन से घटना होती है जांच के नाम पर प्रशासन अपना पूरा प्रयास करता है। अब कितना प्रयास करता है या सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को पता होगा। हमारा प्रयास होता है कि हम उन गरीबों की हक की आवाज को उठा सके। यहाँ पर जिस दिन से घटना होती है प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं कि दोबारा इस प्रकार से कोई भय का माहौल ना बन सके। हालांकि वह बात अलग है, जिस दिन से यह घटना घटित होती है गांव के सभी बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि जिस समय यह घटना हुई घर वालों के द्वारा बताया गया कि वह बच्चा उस समय खेल रहा था, तब घटना को अंजाम दिया गया। जे केहे हुआ वो का प्रशासन पकड़े भैया, अब जे नाइन के है वो का जो हलाल करे तो कहाँ से बताए वो आए? जे नान काम के है आए वो का बताए, कुछ न बताए, का बताए उचित आते कि जे केहे बा वो का पकड़े भाई, जे नान के वो का पकड़े। हालांकि घर वालों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि निर्दोषों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, सिर्फ और सिर्फ उसे सजा मिलनी चाहिए। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था ताकि हम इन गरीब घर परिवार वाले उस 11 वर्षीय मासूम विवेक को न्याय दिला सके। अगर आप भी चाहते हैं कि उस 11 वर्षीय मासूम को न्याय मिल सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।